लग रहा है कि मैं चल ही नहीं पाऊंगी स्टेशन पे अगर मैं गई तो। तैयार हो रही है, अभी तक तैयार नहीं। मिस हो गई थी मुझे तो ऐसा, मतलब मैं ना बहुत छोटू सा बैग है। पैकिंग अभी हो चुकी है ये। हाँ, घंटा का पूरा टाइम है। आके दवा खाना बाकी बनाना। तो मन नहीं करा खाने का, तो अम्बाला से। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग। और शाम के टाइम मैं अभी एकदम काम में लग गई थी, एकदम फटाफट वाला काम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्रिज से निकाल रही थी, 3 तरह की सब्ज़ी थी, मैं वो डिसाइड कर रही थी। यहाँ पनीर की सब्ज़ी रात में रखी हुई थी, ये खा ही नहीं, तो ऐसे ही मैं फिर डस्टबिन में उसको डाल दी। और यहाँ पर 3 तरह की सब्ज़ी थी, तो एक मैं सोची किस टाइम पर बना लूँ। और अभी मैं कुछ आपको अपडेट भी देने वाली हूँ आगे के ब्लॉग में, आप लोग देखते रहिएगा। और यहाँ पे स्पर्श बस जा रहा था, आ रहा था, किचन में से इधर उधर कर रहा था। और यहाँ पे ना मैं निकाल रही थी करेले। मैं सोची कि चलो करेले पकने में टाइम लगता है, तो इस टाइम शाम का टाइम है, मतलब रात का टाइम हो रहा था और मुझे बहुत सारा काम है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अभी किचन में आई और काम में लगी हुई हूँ। तो करेला पकने में टाइम लगेगा, तो इस टाइम पे चलो थोड़ा लेट भी हो जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। बट मॉर्निंग टाइम में अगर खाना बनाने में लेट हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने करेला निकाल लिया है। पहले मैं सोची कलौंजी बनाऊंगी, बट कलौंजी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं इसका ड्राई वाली भुजिया सब्ज़ी जो होता है ना वही बनाऊंगी। तो सबसे पहले करेले को मैं वॉश कर ले रही हूँ 2 से 3 पानी, क्योंकि वैसे तो ऊपर से देखने में गंदगी नहीं रहती है, लेकिन जब इसमें पानी में डालो ना थोड़ा थोड़ा उसमें निकल ही जाता है गंदा। तो इसीलिए मैं पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको कट करूँगी। तो ड्राई वाली ही सब्ज़ी बनानी है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है। गुड इवनिंग, मतलब गुड इवनिंग का मतलब अभी टाइम 8:45 हो रहे हैं रात के। और मैं अभी जा रही थी खाना बनाने, सब्ज़ी कट करना है, तो मैं रूम में ही लेके आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं ये करेला लेके आई हुई हूँ, यहीं पे वॉश करके ले आई कट करने के लिए। मैं सोची आप लोगों से बातें भी कर लूँ, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताई थी कि ये जा रहे हैं घर। तो घर जाने का ये था, टिकट तो मेरा भी किए हुए थे, बट मैं आप लोग को पहले से बता रखी हूँ कि मैं बहुत टाइम से ससुराल नहीं जा रही हूँ, 2 साल अभी हो जाने वाले हैं। तो फिर ये इतना ज़्यादा मेरे को जिद कर रहे हैं क्योंकि स्पर्श की वजह से, स्पर्श और ये बोल रहे हैं कि मेरे को फिर वहाँ अच्छा नहीं लगेगा अकेले। लास्ट टाइम 2 बार ये गए हुए, मैं ब्लॉग में नहीं दिखाई थी, एक बार ही शायद मैंने आप लोगों के साथ दिखाया था कि ये घर गए हुए थे, मैं नहीं गई हुई थी। लेकिन एक बार और ये गए हुए थे दिसंबर में, उस टाइम भी मैं नहीं गई हुई थी, उस टाइम पर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो तबीयत थोड़ी मेरी ठीक नहीं चलती थी, तो इसीलिए। तो अभी फ़िलहाल ऐसा, मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। मेरा जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। रीज़न बहुत सारे हैं, देखो मैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि मैं बताना नहीं चाहती हूँ। कभी कभी लगता है बताऊँ, कभी कभी लगता है कि क्या ही बताऊँ मैं, मतलब सोशल मीडिया है इस प्लेटफॉर्म पे, फिर फैमिली की बातें, फिर आना। कभी कभी लगता है कि बिल्कुल सही नहीं है घर की बातें फिर यहाँ पे सोशल मीडिया पे लेके आना। कभी कभी जब गुस्सा आता है तो लगता है कि मैं बता दूँ। तो दोनों ही चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती है कि मैं क्या करूँ। तो इसलिए मैं ना चुप ही हो जाती हूँ, जब मेरे माइंड में ऐसा कुछ आता है ना तो मैं चुप हो जाती हूँ। तो मैं सोची कि चलो मैं अभी आप लोगों से बात करती हूँ। फाइनली मैंने ये डिसाइड किया है कि चलो ठीक है मैं चल रही हूँ, लेकिन भी मेरे साथ मैंने इनको बोल के फिर मैंने हाँ बोला है। अभी पैकिंग वगैरह कुछ शुरू नहीं की हूँ क्योंकि देखो सुबह सुबह निकलना है और रात के 8:45 हो गए हैं। मतलब सुबह सुबह का मतलब 9 बजे के आसपास निकलना है और रात के 8:45 हो गए हैं, ठीक है ना। 12 घंटे बस रह गए हैं और 12 घंटे में हमें निकलना है, लेकिन पैकिंग कुछ नहीं है। तो एंड टाइम पे ही अभी डिसाइड की हूँ कि ठीक है चलो मैं चलती हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फोर्स मेरे को कर रहे हैं और स्पर्श इनको मिलना है और इनको मिलना है। ठीक हो जाएगा रेड कलर आपका, सबने बोला था ना लास्ट ब्लॉग में। तो इसका है दादाजी के पास जाना है। जाओगे? ए जाऊँगा। इधर देखो, उसमें देख के बोलो। ए जाऊँगा। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? देवरिया। दो जोर से बोलो। देवरिया। देवरिया। और किसके पास जाओगे? ट्रेन से जाओगे? इसको इतनी ज़्यादा, मतलब हर टाइम, यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बताऊँ रात में नींद में भी उठ उठ के ये बोलता है कि मुझे दादाजी के पास ले चलो ले चलो। मतलब इसका देख के कभी कभी मेरा मन पिघल जाता है, लगता है कि ठीक है यार अपना छोड़ो, अपनी जो प्रॉब्लम है वो छोड़ो, इसका देखो कि ये क्या बोल रहा है। और साथ ही साथ ये भी मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ नहीं था, लास्ट टाइम भी गए थे, घर पे शादी थी मतलब हमारे गांव पे, तो फोर्स इन्होंने किया था जाने का, बट मैं नहीं गई थी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं जाना। अभी भी मेरा बिल्कुल मन नहीं है।
लेकिन होता है ना कि कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि छोड़ के और सामने वाले की खुशी के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ती है। तो ये टाइम भी मतलब मेरे साथ ऐसा ही है कि मैं अपनी खुशी यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होगा मेरे साथ। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर ससुराल, सबको पता हो गया ससुराल के बारे में। ससुराल कई बार कुछ लोगों के साथ सही भी होता है, कुछ लोगों के साथ गलत भी होता है। तो ये चीज़ें मुझे पता है, लेकिन बोलते हैं ना कि सामने वाले की खुशी के लिए अपनी खुशी त्याग दो। बेटे की खुशी के लिए, इनकी खुशी के लिए चलो ठीक है, मैं अब एक बार देखती हूँ, एक बार चलो ठीक है, इनकी मैंने बात मान ली। तो अब मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी बना लूँ, आटा गूँध लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करूँगी। रेड कलर। ठीक है, तो ठीक हो जाएगा ना आपका? हाँ ठीक हो जाएगा आपका। स्पर्श का रेड कलर, तीत में रेड कलर। एक्चुअली क्या है, स्पर्श का इधर आना दिखाऊँ, स्पर्श का ना अंदर वाला तीत हिल रहा है, ये वाला भी तीत हिल रहा है, ये तो टूट ही गया। इधर का तो पूरा ख़त्म है, इनका दांत टूट टूट के। इस साइड का ये देखिए, यहाँ का ये सब टूट गया, इधर का एक टूट गया यहाँ का, फिर उसके बगल वाला भी हिल रहा है। अभी हिल रहा है तो उसको हिला रहा है, बोलता है रेड कलर हो गया, दर्द हो रहा है, रेड कलर हो गया। अब इसका तो अलग है। तो गाइज़ रात को आपसे बात करी थी, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट ही नहीं किया। मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और बस मैंने अब डिसाइड किया था कि चलो मैं चलती हूँ, चीज़ें छोड़ती हूँ और आगे बढ़ते हैं। अब अगर अब मुझे कोई बोलता है या फिर सुनाता है ससुराल में, तो ये देखेंगे। मैंने ये इनसे बोल के तब मैं अभी फाइनली पैकिंग स्टार्ट की हूँ। रात में थोड़ा सा की थी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे मैंने 2 बैग निकाली हूँ। ये ब्लू वाला बैग है, ये लेके जाऊँगी। इसमें नॉर्मल से अपनी कंघी, सिंदूर होता है, लिपस्टिक हो गई और बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम यही रख लूँगी। मेकअप वेकअप का कुछ भी सामान लेके नहीं जाना है, क्योंकि इतना मुझे जो ज़रूरत होती है सारी चीज़ें बस मुझे लेके जाना है। मैंने अपना आईलाइनर ये रख लिया है, एक बीबी क्रीम रख ली है, और फिर दिखाती हूँ मैं क्या रख लूँ। हाँ ये मैं रख ले गई हूँ मॉइस्चराइज़र, ये हो गया। और एक में रख रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर मुझे बीच वाले पोर्शन में रखना पड़ेगा, क्योंकि इधर गिरा हुआ था सिंदूर, और सिंदूर मुझे क्लीन करना है। लेकिन उस रूम में सोई हुई है, सुबह सुबह ये काम कर रही हूँ। तो रात को मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी, मतलब 2 बजे तक मेरे को होश ही नहीं था। और मैंने इनको बोल दिया था कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो आप चले जाना, आप स्पर्श को लेकर चले जाना, मेरे को छोड़ देना यहीं पे, क्योंकि मेरी मतलब मैं ना चल ही नहीं पा रही थी, ऐसा इतनी वीकनेस हो गई थी मुझे। तो अभी थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठीक फील नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। तो मैं चलो पैकिंग कर लेती हूँ। अगर मेरी तबीयत, क्योंकि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और 9 साढ़े 9 में निकलना है, तो अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो अभी मुझे कपड़े की भी पैकिंग करनी है। घर पहनने वाला मैंने कुछ भी नहीं रखा है, बस 4-5 जो है बाहर पहनने के लिए, मतलब आने जाने के लिए मैंने रख लिया है। तो जाऊँगी नहीं तो कोई डिसाइड ही नहीं है मेरा, मतलब इतनी तबीयत ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे क्या हुआ है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कर ले रही हूँ पैकिंग जितना हो रहा है मेरे से, और उस टाइम देखूँगी निकलने के टाइम मेरी तबीयत कैसी रहती है कैसी नहीं रहती है, तभी मैं निकलूँगी। नहीं तो इनका तो फिक्स है, ये जाएंगे। चलिए थोड़ा सा पैकिंग कर लेती हूँ, इसीलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ अपना। क्या ठीक लग रहा है? वही लग रहा होगा। सब्जी लेके बैठी हूँ कट करने के लिए। ये तोरी की सब्जी इस टाइम बनाऊंगी, और कुंदरू की सब्जी शाम के लिए। अभी बना नहीं है, लेट हो गया। पैकिंग तो अभी अभी कंप्लीट हुआ है पूरा मेरा। उधर ये पैकिंग अभी जस्ट पैकिंग कंप्लीट हुआ, 1-2 चीज़ अभी और रखना है। तोरी काला क्यों पड़ गया जी? खाना हफ्ते हो गया, अब हो जाएंगे, इसीलिए वो छील के वॉश किया हूँ। खराब। स्पर्श नहा लिए हैं? बोलो एक नहा लिया। ये हमारा है, और ये इनका अभी कम ही पड़ जाएगा इनके में। एक छोटू सा बैग है, और तेल का कंटेनर है इसमें। देखते हैं किस में रखा है, इसी में। ठीक है। पर्स अभी हो चुका है रेडी, ये वाला हैंडबैग मैं लेके जा रही हूँ, और ये मैं रख दी थी ले जाने के लिए, किसी में लेके जाऊँगी वहाँ पहनूँगी।
बट ये मैं निकाल ली हूँ, पहन के इसको जाऊँगी, कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि ऊपर लॉन्ग टॉप है, नीचे प्लाजो है, तो इसको भी पहन के जाऊँगी। पैकिंग अभी हो चुकी है, ये मेरा बैग है और ये ना ये मतलब मैं इधर का कपड़ा सारा मैं अभी इधर की हूँ सारा का सारा, तो इधर मुझे कुछ और रखना है, इसकी वजह से मैंने इसका जगह इधर का स्पेस खाली कर दिया है। ये मेरा बैग है और इसमें स्पर्श कर लूँगा। अब रेडी हो गई ना? हाँ, इतने देर से तैयार हो रही है, अभी तक तैयार नहीं। यार मैं बताई थी ना आप लोगों की तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, इस टाइम ये ठीक फील हो रहा है, लेकिन ठीक फील हो रहा है तो लग रहा है जा सकती हूँ, बट वीकनेस बहुत ज़्यादा है अभी मुझे, मतलब लग रहा है कि मैं चल ही नहीं पाऊँगी स्टेशन पे अगर मैं गई तो। और अभी बना रही हूँ रोटी, इधर कुंदरू की सब्ज़ी बन रही है, शाम के लिए बन रही है, ये देख सकते हैं, और तोरी की सब्ज़ी उसमें है, तो ये अभी हम लोग खाएंगे। तो बस अभी आई थी हाउस हेल्प पर, तो वो सारा वो काम करके मतलब चली गई, झाड़ू पोछा बर्तन करके चली गई, लेकिन एक्स्ट्रा जो बर्तन अभी निकलेंगे, कढ़ाई, ये पैन, फिर ये चौकी बेलन, तो इसको मैं अभी वॉश करके फिर अभी टाइम लगने वाला, आधा घंटा का पूरा टाइम है। और शाम के लिए हम लोग पराठा बनाएंगे, मतलब मैं बनाऊंगी पराठा, और इस टाइम के लिए रोटी खा के जाएंगे। और दोपहर का नहीं पता, दोपहर में हम लोग क्या खाएंगे कुछ पता नहीं है। देखो हाथ जल गया मेरा। दोपहर में एप्पल खा लेना। एप्पल चिप्स खाना अभी खाना हाँ, ज़्यादा खाना खाने की जरूरत हाँ, तो खा के दवा खा लेना, बाकी बनाना वाना कुछ ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो ओके, जल्दी जल्दी खाइए और रेडी फटाक से बोलिए, लेट हो रहा है। खा रही हूँ, मुझे बना के आई हूँ, गर्मी हो रही है तो मन नहीं कर रहा खाने का, तोरी वोरी का सब्जी। पूरी उरी अचार दे दे। रहने दीजिए, हैं? रहने दीजिए। अच्छा, तो मैं खाती नहीं हूँ। उस सब्जी में से दे दें। नहीं, वो तो और नहीं खाती हूँ, तो फिर बनाई क्या है? तो जो था वही बनाई, वही दो सब्जी था, उसमें अचार रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सारी बात होगी। यही सारा बैग अभी जा चुका है, ये लेके जा चुके हैं, मैं भी अब निकल रही हूँ। ये मैंने ड्रेस डाला है, बाद में दिखाऊंगी, टाइम मिलेगा, टाइम ही नहीं है, लेट हो गया। और हम जा रहे हैं अपनी कार से, पहले था कि कार बुक कर लेंगे, बट अपनी कार से हम जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी निकलना है क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो अम्बाला से है। चलो चलते हैं, ताला बंद करना पड़ेगा। इसका बेल्ट भी मैंने निकाला नहीं है बैग का अभी तक, चल तो नहीं रहा है। वाईफाई बंद कर दो, ठीक है, फ्रिज चल रहा है बस। नोट सारे बाहर रख दिए, सारे नहीं रखे हैं, कुछ रखे हैं अभी, इधर भी है। तो गाइज़ बस अभी हम लोग बैठ चुके हैं और निकल रहे हैं अभी। तो गाइज़ अभी हम लोग रुके हुए ये गए ATM पैसा निकालने के लिए, तो जल्दी जल्दी में निकले हैं ना, इतना मुझे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब कुछ बोल नहीं सकते हैं। पैकिंग भी एकदम हड़बड़ी में, ऐसा आज तक नहीं हुआ था मेरे साथ कि मैं इतनी जल्दी जल्दी में कुछ पैकिंग करूँ और फिर घर से निकलूँ। हम लोग पहुँचने वाले हैं जीरकपुर, और जीरकपुर के बाद अभी हमको कितना टाइम लगेगा, यहाँ से 55 मिनट लगने वाले हैं अम्बाला कैंट पहुँचने में हमें। कौन सा पार्क? यहाँ से जाना नहीं, इधर ही से तो है। पता नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं इस चीज़ का। हमें टाइम लगेगा, हमें हो गया 45 मिनट निकले हुए। टोल टैक्स आ गया, ये अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे आ गया, तो देखते हैं कितना टाइम जा रहा है। बस परेशान हो गया, स्पर्श परेशान हो गया। हाँ, वो देखो लकड़ी से क्या कर रहा बढ़िया है, इसका तो लकड़ी लेके बैठा है। अपना ट्रिक ये लोग अपना ले लेते हैं, लकड़ी लेके बैठा हुआ था। बस टोल टैक्स से हम लोग बाहर निकले।